हेलो बच्चों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती की, जिसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत जो हो रही है कैंडिडेट्स को हो रही है कि ये देखने में भी आ रहा है कि जो फॉर्म्स हैं वो रिजेक्ट हो जा रहे हैं। काफ़ी कैंडिडेट्स के रिजेक्ट होकर और वापस आ जा रहे हैं, यानी घर पे वापस आ जा रहे हैं उनके। तो अब वो क्या करें, या आने वाले जैसे आप फॉर्म भर रहे हो और भेज रहे हो, तो आप क्या बातें ध्यान में रखें कि आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट ना हो। और ये फॉर्म रिजेक्ट किस वजह से हो रहे हैं, ये भी इसके लिए भी एक पर्टिकुलर वजह है। ऐसे नहीं कि ऐसे ही हो जा रहे हैं। तो कुछ कुछ वजह हैं, कुछ कैंडिडेट्स की खुद की भी गलतियां हैं, वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। और कुछ ऐसी भी वजह हैं जो आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी फॉर्म जब आप भेजोगे उससे पहले, ठीक है ना। तो मैं कई जगह देख रहा था कि कई स्टूडेंट्स बता रहे हैं कि फॉर्म्स जो हैं उनके वापस आ जा रहे हैं या रिजेक्ट हो जा रहे हैं। तो रीज़न क्या है, हम इस वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे। यानी क्या रीज़न है कि उनके फॉर्म जो हैं वो रिजेक्ट हो रहे हैं या वापस आ रहे हैं, या आप भी क्या करें कि आपके फॉर्म्स जो हैं वो वापस ना आएँ या रिजेक्ट ना हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, जैसे कि मैं आपको फॉर्म दिखा रहा हूँ, ये जो फॉर्म है ये है पिथौरागढ़ का। पिथौरागढ़ का ये फॉर्म है, ठीक है ना। इन्होंने विज्ञप्ति संख्या भी लिखी है, डेट भी लिखी है। देखो, डेट लिखी है 21/11/2020, है ना। और उसके बाद यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे इन्होंने ये सब कुछ लिखा हुआ है। यहाँ पे इस साइड में नाम था इनका, तो मैंने वो हटा दिया है ना। तो इनका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो रखा है। और ये इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो क्या लिखा हुआ है कि ये डिस्पैच हो गया था जिला शिक्षा अधिकारी पिथौरागढ़ पे, लेकिन आरएल ने लेने से इनकार कर दिया। अब उन कैंडिडेट्स के बारे में सोचिए जिन्होंने इतनी मेहनत करके ये फॉर्म जो है उनको भेजा होगा। पहले तो ये बहुत ज़्यादा इन्होंने जो है, इनकी गलतियाँ बहुत ज़्यादा आती हैं आयोग की। उसके बाद बड़ी मुश्किल से कैंडिडेट जो हैं वो फॉर्म भर के भेज रहे हैं और ये रिजेक्ट हो रहा है। तो सोचिए, आप ही सोचिए कि क्या लगेगा उस कैंडिडेट को, कितना बुरा लगेगा। तो ये दूसरा फॉर्म है, ये जो है ये भी पिथौरागढ़ का ही है। यहाँ पे भी क्या है कि आरएल ने इसको भी लेने से इनकार कर दिया है, ठीक है ना। ये देख सकते हैं आप पूरा का पूरा, ये देखो। और ये बागेश्वर का है। बागेश्वर वाले में भी मैंने ये देखा कि स्टूडेंट की गलतियाँ कम हैं, ठीक है ना। ये देखो, ये सब कुछ है। उन्होंने इस तरफ जो है अपने विषय वर्ग भी लिखा है, नाम भी लिखा है, इस साइड पे सब कुछ करा है और सब टाइम पे है सब कुछ। बट दिक्कत क्या है कि ये जो है रिफ्यूज़ कर दे रहे हैं फॉर्म को लेने से। तो ऐसी क्या बात हो रही है कि ये रिफ्यूज़ कर रहे हैं। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण, सबसे पहला कारण और सबसे बड़ा कारण है पोस्ट जो भेज रहे हैं आप। तो भेजने पे जो है वो बिल्कुल भी टाइम पे वहाँ पे पहुँच नहीं रहे हैं। और वो अगर लास्ट डेट पूरी कर ले रहे हैं उसके बाद वो तो लेने से बिल्कुल इनकार कर दे रहे हैं, रिफ्यूज़ कर दे रहे हैं उसको। तो काफ़ी बच्चों ने ये कहा कि हमने तो 10 दिन से भी पहले भेज दिया था। पर आपको ये पता होना चाहिए कि वो 10 दिन से ज़्यादा टाइम लग रहा है उसको पहुँचने में वहाँ तक, ठीक है। तो कम से कम, मैंने पहले भी बोला है हर बार कि कम से कम 12 दिन का आप जो है वो टाइम लेके चलो, आपको लगेगा। और ये स्पीड पोस्ट की ये हालत है उत्तराखंड में कि इतना टाइम लग जा रहा है पहुंचने में। तो आप जो है कम से कम 12 दिन का जो है वो टाइम तो लेके चलो, ठीक है। अभी एक फॉर्म मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये वाला जो फॉर्म था ना, ये वाला फॉर्म अगर मैं इसको दिखाऊं तो ये कुछ इसी तरीके से लिखा गया था, लेकिन इन्होंने जो है यहाँ पे अपने नाम और विषय वर्ग में जो है गलती करी थी। यानी इन्होंने जो है, ये जो मैं अभी फॉर्म जो दिखाया उसका इस साइड पे जो है वो नाम और पता जो है वो पूरा नहीं था। और यहाँ पे भी जो है उन्होंने थोड़ी काफ़ी गलतियाँ करी थी। जैसे उसको भेजने में उन्होंने जो है विज्ञप्ति संख्या जो है वो सही नहीं रखी थी। तो उनका तो चलो रिजेक्ट होना मैं समझ में आता है कि उन्होंने कुछ गलतियाँ करी हैं। बट उन लोगों का क्या, जो ये पूरा का पूरा सब कुछ सही करके भी भेज रहे हैं और ये पोस्ट ऑफिस की तरफ से टाइम पे नहीं पहुंच रहा है। तो हम ज़्यादा तो कुछ नहीं कर सकते। एक तो काम आप ये कर सकते हो कि जो है टाइम कम से कम 12 दिन का आप लेके चलें। 12 से 13 दिन पहले अगर आप भेजोगे तो आपका श्योर है कि पहुंच ही जाएगा वहाँ पे। दूसरी बात यह है कि अगर आपको ये वाला फॉर्म मिल जाता है जिसमें पूरा पर्टिकुलर फॉर्मेट है, देखो ये आपको कहीं पे भी डिस्पेंसरी पे मिल जाएगा अपनी आजू बाजू की, जहाँ पे ये फॉर्म्स बिकते होंगे आपके आसपास में। तो अगर ये पर्टिकुलर फॉर्मेट में मिल जाता है तो सबसे अच्छी बात यही है कि आप ये वाला ले लेना, ठीक है। नहीं मिलता तो आप क्या करो, एक तरीके से, मतलब काम तरीके से करो, ये तरीके से एक फॉर्मेट बनाओ इसका, ठीक है। और ये मैंने पहले भी बताया था, वैसे मैं दोबारा बता रहा हूँ कि आपको इस तरीके से फॉर्मेट बना के लिखना है। ये बना के पूरा का पूरा, ठीक है। यहाँ पे फ्रॉम, यहाँ पे टू, ठीक है। ये करके पूरा का पूरा उसके बाद आप भेजो। और जब आप भेजोगे तो टाइम से भेजो, आपका बिल्कुल जो है वो एक्सेप्ट होगा, ठीक है ना। तो
ये सब गलतियाँ आप जो है दोहराएं ना, इसमें जो है आपका ही फ़ायदा होगा। तो आज के लिए मैं इतना ही बता रहा हूँ आपको कि जो जो है आप कम से कम तो पहले तो 12 दिन का गैप लेके चलो, ठीक है, 12 दिन का। उसके बाद जो है आप पर्टिकुलर फॉर्मेट का ध्यान रखो कि उसमें कोई गलतियाँ ना करो, ठीक है। तो अगर ये सब सही रहेगा तो आपका फॉर्म जो है वो एक्सेप्ट हो जाएगा, फिर रिजेक्ट नहीं होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।